वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बड़े अहम मौजू की तरफ आपको एक ख़ास वजीफ़ा देकर इलाज की तरफ रहनुमाई करूँगा कि बहुत सी ख़वातीन के साथ जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं और उनके साथ ज़िना करते हैं, और जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ़ और जो है परेशानी का शिकार होती हैं। अब चूँकि बाज़ लोग तो इसको तमाशा समझते हैं और झूठ समझते हैं, बाज़ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये होता ही नहीं ऐसे, लेकिन जिन लोगों के साथ ये पेश आता है वही इस बात को समझते हैं और वही इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इसकी तकलीफ़ कितनी है और इससे बॉडी में बीमारियां कितनी पैदा होती हैं और ज़िंदगी कितनी अजीरन हो जाती है कि वो मर्द और ख़वातीन जिनके साथ जिन्नात का इस तरह मिलना होता है वो हर वक्त टेंशन में रहती हैं, हर वक्त जो है डिप्रेशन में रहते हैं, हर वक्त उनके बॉडी में जो है नकाहत कमज़ोरी रहती है और वो जो है हर वक्त जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है महसूस करते हैं जैसे कोई चीज़ जलन पैदा कर रही है और बॉडी के अंदर हीट की शक्ल में वो चीज़ मूव कर रही है, हरकत कर रही है। तो याद रखें, मेरे पास चूँकि हज़ारों लोग आते हैं इलाज के लिए और मैं अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में जाता हूँ और मरीज़ हमारे सामने आकर बाज़ औक़ात जो है कागज़ पे लिख कर ख़वातीन या मर्द भी हमें अपनी इस तरह की कारगुजारी बताते हैं कि आप प्लीज़ ये पढ़ें। हम मुंह से नहीं बता सकते शर्म की वजह से, हया की वजह से, लेकिन याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान जो है वो हर चीज़ को खोल के बयान करता है। ये मरीज़ का मरज़ है और दुनिया के अंदर हज़ारों लोग इस मरज़ के अंदर मुब्तला हैं, इसलिए मैं आपके सामने इसका इलाज बता रहा हूँ। और इसमें ये आपको नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आकर इलाज कराएं, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं आप अपने घर में ख़वातीन खुद अपना इलाज करें, मर्द खुद अपना इलाज करें। इंशाअल्लाह इस मजबूत कुरानी अमल से उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसे वाक़यात नहीं पेश आए होते तो वो हुटिंग करते हैं, वो इस पर इस्तेहज़ा करते हैं, वो इस पर जो है मजाक करते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये झूठ है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि किसी के घर के साथ भी ऐसा मसला हो सकता है। हज़ारों लोग हमारे पास आते हैं जिनमें कई सौ मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जो मेरे पास आकर रोए, उन्होंने आकर कागज़ पे लिख के हमें अपनी कारगुजारियाँ सुनाई कि हम रात पूरी पूरी सो नहीं सकते, हमारी बॉडी के साथ इस तरह जो है फेले बद होता है और हम इस तरह अज़ियत के अंदर मुब्तला हैं। आप खुदारा इसके लिए हमें कोई मुजर्रब अमल करके इलाज करें। अल्लाह के फजल से कुरानी चंद आयात से अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमा दी और वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनके जिस्म से ये बीमारी, ये जिन्नात की आना और जिन्नात का मर्द या ख़वातीन के साथ इस तरह मिलना ये जड़ से ख़त्म हो गया। तो याद रखें अल्लाह का कुरान ही हर बीमारी की शिफा है, अल्लाह का कुरान ही हर अज़ियत को दूर करता है, हर बीमारी को दूर करता है। आप अगर तारीख़ का मुताला करें, बाकायदा अकामुल मरजान फ़ी अहकामिल जान, इस किताब के अंदर जो कदीम किताब है और कई 100 साल पुरानी किताब है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये वाक़यात नकल किए गए हैं कि जिन्नात किस तरह ख़वातीन और मर्दों के साथ मिलते हैं और उनकी बॉडी में उनका मिलना होता है और वो उनके साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं। तो हमें उन जिन्नात का किस तरह जो है छुटकारा हो, किस तरह वो हमारी जान छोड़ें, इसके लिए हमें ये आमाल कुरानी इख्तियार करने पड़ेंगे। मैं एक मुजर्रब आपको अमल बता रहा हूँ। सूरह मोमिनून की आखिरी आयत, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, ये पूरी आयत सूरह मोमिनून की लास्ट में है। आप इन आयत को मुकम्मल तौर पे अफ़हसिबतुम से आखिर तक, ऐसा कोई भी मरीज़ हो, मर्द हो या औरत हो, उस पर इसको 11 बार पढ़ें, लेकिन उसके ऊपर वो खुद पढ़े तो अपने सर पे हाथ रखे और ये पढ़े, एक बार पानी पे फूंक दे, फिर एक बार पढ़े पानी पे फूंक दे, 11 मरतबा पढ़ के
کے 11 مرتبہ پانی پہ پھونکے اور اپنے سر پہ جو ہاتھ رکھا ہے اس پہ پھونک کر سر پہ اور پوری باڈی پہ وہ ہاتھ پھیر لے۔ اور یہ کام وہ خود بھی کر سکتی ہے خاتون، اور مرد اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو عورت کا محرم کوئی رشتہ وہ یہ کام کرے اور اس کے ہاتھ پہ پھونک دے پڑھ کے اور پانی پہ پھونک دے، ہاتھ عورت کا ہی ہو اور عورت خود اپنی باڈی پہ پھیرے، مرد بھی اپنی باڈی پہ خود پھیرے، لیکن پڑھ کے کوئی اور بھی پھونک سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، پانی پہ بھی دم کریں، تیل پہ بھی دم کریں، اس پانی کو پئیں بھی اور اس سے غسل بھی کریں روز، اور تیل سے سر کی پیروں کی مالش کریں۔ 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ جنات آپ کی باڈی چھوڑ جائیں گے، آپ کے جسم سے نکل جائیں گے اور آئندہ آپ کے جسم میں اس طرح مداخلت نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔